गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th साइंस चैप्टर 4। इसके पहले आपने देखा ये हीट फ्लो एंड टेम्परेचर आपका चैप्टर जो था, उसमें हीट फ्लो एंड ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। हीट फ्लो या ट्रांसफ़र एक ही बात है। तो वीडियो नंबर 9 में आपको बताया गया टेम्परेचर के बारे में। आप उसमें कैसे हीट जो है ट्रांसफ़र होता है आपको बताया गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके एप्लीकेशन से भी बताए गए थे, सब एक एक करके एप्लीकेशन बताया गया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मेज़रमेंट। आज देखेंगे आप मेज़रमेंट ऑफ हीट्स। तो कैसे इसको मापते हैं, जैसे कोई चीज़ कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये तो हमको आइडिया है कि भाई गर्म है, लेकिन पर कितना गर्म है, कैसे कोई आदमी से दूर से उसको कैसे मालूम पड़ेगा कितना हीट है वो। तो इसका क्या है, उसके लिए स्केल होता है, उसके लिए आपको टेम्परेचर मापना है। उसके पहले आपको एक दिया गया था थर्मोफ्लाक्स, एक और एप्लीकेशन था उसमें रेडिएशन वगैरह का। तो थर्मोफ्लाक्स एक ऐसा उपकरण है विच डिवाइस, इसमें कोल्ड सब्सटेंस आर लॉन्ग टाइम्स आर कोल्ड्स एंड हार्ड सब्सटेंस कीप्ट इन द हार्ट आर लॉन्ग टाइम्स। इसमें आप अगर कोई ठंडी चीज़ रखते हैं तो काफ़ी देर तक ठंडी रहती है, गर्म चीज़ रखते हैं तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो थर्मोफ्लाक्स के बारे में, थर्मोफ्लाक्स का सर जेम्स डेवर ने इसका इन्वेंटेड किया था। एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट सर जेम्स डेवर, उन्होंने इसको इन्वेंटेड किया था थर्मोफ्लाक्स को। और इन्वेंशन किया था 1872, 1872 में, 1872 में इसको खोज किया गया था। तो इसका आप जनरली उपयोग हो रहा है, आप घरों में भी देख रहे हैं थर्मोफ्लाक्स का। तो थर्मोफ्लाक्स किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हाट इज कंसेप्ट इज वर्क, किस कंसेप्ट पर ये वर्क करता है उसको हम देखते हैं। तो थर्मोफ्लाक्स, तो सबसे पहले ये देखो 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का? 3 लेयर्स का बना होता है। और ये जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर, इस पे ऐसे सिल्वर कोटेड होता है, सिल्वर कलर का कोटेड होता है। सिल्वर होता है तो इसके लिए क्या होता है, आपको पता है कि जैसे जो ब्लैक लेयर होती है वो अच्छा जो होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है किसका, हीट का। तो बट ये सिल्वर कलर है तो इसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हीट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सिल्वर कलर है। अभी कलर को भी लेकर के आपको बताएगा, जैसे जो ब्लैक कलर होता है, पिछले कक्षा में आपको बताया जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, तो इसलिए इसको कैसे कर देते हैं, सिल्वर। तो ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। और सेकंड क्या होता है, इसमें देखो सब चीज़ें ध्यान दी गई हैं, जैसे रेडिएशन ना होने पाए, कंडक्शन ना होने पाए और कन्वेक्शन ना होने पाए। तो अब इन दो थर्मोफ्लाक्स होता है, देखिए ये जो 3 लेयर, एक ये लेयर, एक ये, बीच में इसको गैप किया जाता है। बीच में क्या है, ये वैक्यूम बनाया जाता है। तो बीच में वैक्यूम जो होता है, इससे क्या होता है कि इसमें जो होता है कंडक्शन नहीं हो पाता, कंडक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ से यहाँ कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, तो इसमें मीडियम नहीं रहता, इसलिए इसमें कंडक्शन नहीं होता, पहली बात। अब दूसरा है कि कन्वेक्शन, कन्वेक्शन चूंकि सिल्वर्ड है ये, और यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट इनका इसी अंदर ही रह जाता है, ये कहीं से इनको हीट नहीं, देखो ये देखो क्या है, इंसुलेटेड सपोर्ट। यहाँ देखो यहाँ भी इसको टच किया गया है तो कैसा है, इंसुलेटेड सपोर्ट दिया गया है, ताकि यहाँ से भी हीट का इसमें जाना ना हो पाए। जब किसी तरह से भी इसमें हीट नहीं आएगा तो इसमें कन्वेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए क्या है कि फ्लो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो कैसे जाएगा, ये तो वैक्यूम हो गया, यहाँ इंसुलेटेड कर दिया गया, और ये बैंड है, और यहाँ कैप भी लगा है। कैप क्या था, कार का होता है, यहीं से थोड़ी बहुत संभावना होती है जो ठंडा होता रहता है। ठीक है, बट पूरे बॉडी से कहीं भी संभावना नहीं है कि इसको ये ठंडा या गर्म कर सके, बाहर से हीट इसमें जा सके। ठीक है, इसमें ये वैक्यूम होता है खाली जगह, इसलिए इसको वैक्यूम फ्लाक्स भी कहते हैं। ठीक है, थर्मोफ्लाक्स या वैक्यूम फ्लाक्स। ठीक है, 3 लेयर होती है, इसको हमने पूरा वर्क बता दिया कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसमें आपको याद करना है कि ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें कोई गर्म चीज़ रखें तो गर्म रहता है, ठंडी चीज़ रखें तो ठंडी रहती है लंबे समय के लिए। और इसको सर जेम्स डेवर ने इन्वेंटेड किया था 1872 में। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट मतलब मापना, जैसे हमको कोई चीज़ मापते हैं, सपोज दैट वीट है, गेहूं है, तो हमको बता दिया कि ये कितना है, उन्होंने बता दिया 100 ग्राम है, 150 ग्राम है। ठीक है ना,
हाफ kg है, 2 kg, 1 क्विंटल है, बट ऐसे हीट है, जैसे कोई चीज़ हीट है, अभी मान लीजिए ये इस बहुत गर्म है, हॉट, अभी कोई पूछे कितना गर्म है, कैसे बताएंगे? एक तो गर्म होता है हम उसको छू भी सकते हैं, दूसरा होता है इतना हीट हो जाएगा आप टच नहीं कर सकते, तो कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं हम? तो उसके लिए एक स्केल होता है, क्या होता है? स्केल होता है। तो मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट का मापना, हीट को मापते कैसे हैं? उसके लिए एक उपकरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। तो उसके पहले एक और कुछ पॉइंट्स है, जैसे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो जाए, उसको 1 किलो कैलोरीज ऊर्जा देने से एक जैसे 1 ग्राम, सपोज दैट ये पॉट है, इसमें 1 ग्राम वाटर में कोई भी सब्सटेंस हो जाए, 1 ग्राम वाटर को यहाँ टेम्परेचर देने पर जितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए इसका, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ताप दें कि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो जाए, उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर 1 ग्राम कह रहा है, 1 कैलोरीज या 1 ग्राम को हीट देने पर उस हीट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। अब सेकंड आता है आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना उसमें कैलोरीज ऊर्जा खर्च की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। देखिए अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, जैसे ये 1 किलोग्राम, सपोज दैट वहाँ 1 kg कोई चीज़ है, सपोज दैट वाटर हो गया, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को राइज करने के लिए जितना यूनिट ऊर्जा देंगे हम, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। ओके, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्पेसिफिक हीट। एक और बात देख लीजिए इसमें, जो कैलोरी होती है, कैलोरीज, ये टेम्परेचर की यूनिट होती है। ठीक, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? कैलोरीज। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, या 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4184 जूल। क्यों? क्योंकि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी, क्योंकि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। ठीक है, ये जूल, चाहे 1 कैलोरी का हो, 1 कैलोरी का हो, या 4.184 जूल, और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4184 जूल। ठीक है, ये यूनिट्स है। सीजीएस में, इसका सीजीएस में होता है कैलोरीज, और एमकेएस में किलो कैलोरीज कहते हैं इसका हीट का। सेकेंड पॉइंट आता है डिफरेंस। अभी देखो डिफरेंस हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या है? ऐसे तो लगता है दोनों एक ही है, बट देखो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? सपोज दैट ये कोई पॉट है, सपोज दैट इसको हम हीट करते हैं। अब देखो यहां से हम क्या दे रहे हैं? हीट। क्या दे रहे हैं? हीट। ये क्या है? इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन बट इसमें जो भी सब्सटेंस है, इसका क्या राइज हो रहा है? हीट राइज नहीं होता है, इसको हम कहते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है।
इसका टेम्परेचर राइज होता है। सपोज दैट इसका टेम्परेचर पहले कितना था 25 डिग्री, बट जब हमने इसको हीट देना शुरू किया, हीट देते रह गए, तो इसका टेम्परेचर जब ये बॉयल होने कंडीशन में आता है कितना हो जाता है 100 डिग्री। अभी आप समझ में आए हीट एंड टेम्परेचर। हीट यहाँ से आप दे रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर नहीं दे रहे, हीट दे रहे हैं, बट इसका क्या राइज हो रहा है, हीट नहीं टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो बहुत ऐसा हीट और टेम्परेचर में ऐसा डिफरेंस है जो कि आप प्रैक्टिकली करेंगे या तो बहुत सोचेंगे फिर आपको समझ में आएगा, ये थॉट पे है। नहीं तो हीट और टेम्परेचर सबको लगता है नहीं तो सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस है। तो अब पहली बात क्या है, हीट क्या है, हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, एक एनर्जी का प्रकार है। बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो अप डाउन होता रहता है, इससे कुछ लेना देना नहीं रहता। तो हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है वो हमको डिपेंड करता है, वो हमको इंडिकेट करता है, वो हमको बताता है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इंडिकेट एनी सब्सटेंस हाउ मच कोल्ड आर हीट हॉट आर कोल्ड। ठीक है, जैसे अभी टेम्परेचर को आप इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल बता सकते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट आप जूल लिखते हैं, जूल, किलो जूल कुछ भी। बट टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन। स्टैंडर्ड यूनिट पूछेगा, अगर जब भी टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट पूछता है तो क्या बताएंगे, केल्विन। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या हो गया, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जबकि हीट का क्या होता है, जूल। ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस है आपका, ये द डायरेक्शन ऑफ द हीट, द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर टू डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ हीट। ये क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता, ये क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता। जैसे अभी देखो, ये हमने कहा था इसको आपने हीट कर रहे हो, तो ये जो फ्लेम होता है, ये फ्लेम इसका बहुत टेम्परेचर होता है, ये फ्लेम जो होती है इसका टेम्परेचर बहुत होता है। बट ये क्या होता है, हीट, अभी तो ये हीट दे रहे हैं तो, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक जाता है। बट हीट का ट्रांसफर इसमें नहीं डिपेंड करता, कोई बॉडी कितनी हीट है, कोई कितना कम है। लेकिन जब हम फ्लेम जलाते हैं, जैसे ये सपोज दैट पहले से ही बहुत हीट है, कोई भी चीज़ है बहुत गर्म है, ये बर्तन है, ये बहुत गर्म है पहले से ही, बट इसमें जब आप ये दोगे हीट ना, तब ये इसका और टेम्परेचर बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो हीट देने लगे तो ये इससे रिवर्स होगा, नहीं, ये क्या होगा, अगर हीट है तो इसको हम और गर्म करेंगे तो और गर्म होगा। बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देख ले, ये तो हीट की बात हो गई, बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हमेशा जो टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। सपोज दैट ये कोई सब्सटेंस है, बहुत गर्म है, अभी आप इसको हाथ से टच करेंगे, आपका हाथ का टेम्परेचर कैसा है, लो है, इसका हाई है, तो इसका टेम्परेचर इसमें से इसमें जाएगा और आपके हाथ को गर्मी लगेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे फ्लो करता है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। बट जो हीट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता। हीट इज द काज, हीट क्या होता है, किसी कारण होता है, किसी की वजह से वो उत्पन्न होता है हीट। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, वो हीट की वजह से उसका इफेक्ट है। हीट क्या है, हीट द इज द काज, हीट कोई कारण है, बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द इफेक्ट, उसका प्रभाव है। हीट जैसे बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, वो कारण होता है, उसका वो प्रभाव होता है। इसके बाद देखो आपका क्या आ गया, डिफरेंस हो गया आपका थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर इज डिवाइस विच इज गिव्स अस नॉलेज एनी बॉडी इज हाउ मच कोल्ड और हाउ मच हॉट, कितना गर्म है कितना ठंडा है वो हमको टेम्परेचर से मालूम पड़ जाता है। टेम्परेचर कैसा एक डिवाइस होता है, ऐसे एक ये कांच का ट्यूब होता है, इसके अंदर जो है
कैपिलरी मीन्स होता है कि बहुत पतले सुराख की जो नली होती है उसको हम कैपिलरी कहते हैं। अब इसके अंदर एक कैपिलरी जैसे होती है, इसके अंदर क्या है, होल है, और इसमें क्या भरा रहता है, यहाँ Hg, ये बल्ब, ठीक है। अब इसमें मार्किंग होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें मार्किंग होती है, तो ये थर्मामीटर क्या करता है, किस मेजरिंग किया जाता है, और ये बहुत डेंजरस सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब जो थर्मामीटर है दो तरह का है, एक लेबोरेटरी है, दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसमें जो मार्किंग होती है उसमें 10 डिग्री टू 100 होता है, ठीक है, 10 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें ये कैसा होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या, हाँ आप सोचो, थर्मामीटर जो होता है, जैसे जो लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको बताया गया, ये सॉरी थोड़ा छूट गया, अभी जब इसका मेजरिंग करना होगा, किसी सब्सटेंस का आपको मेजरिंग करना है, तो जब भी जिसमें मेजरिंग करना है, इसको ये पूरा पार्ट उसमें डुबाएंगे, इतना ये पूरा पार्ट आपको डुबाना पड़ेगा, फिर आपको इसका एक्चुअल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। आप दूसरा आपको देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर सेम है, ऐसा कोई लेबोरेटरी का उसमें डिफरेंस नहीं है, बट इसमें स्केलिंग की डिफरेंस होता है। अब इसमें स्केलिंग जो होता है इसका, इसका देखो, तो इसमें क्या होता है मार्किंग, इसमें जैसे ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट ह्यूमन टेम्परेचर है। तो ऐसे ही इसकी मेजरिंग होती है, यहाँ तो लोअर लिखा होता है, बट यहाँ तक 100 टू 105 नियर अबाउट रहता है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में होता है, ये फ़ारेनहाइट में रहेगा, और जो लेबोरेटरी का देखा था उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में स्केलिंग होती है, इसमें फ़ारेनहाइट में स्केलिंग होती है, ठीक है। हाँ, आप जैसे अभी आपको वो करना है, देखना है, तो कैसे देखते हैं, सपोज दैट ये थर्मामीटर हो गया। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, इसको आपको जैसे जब डॉक्टर चेक करता है पेशेंट को, तो इसको आपको यहाँ टंग के नीचे रखना पड़ता है। ये जो बल्ब होता है, इसको हम टंग के नीचे रखते हैं बल्ब को, और ध्यान रखते हैं बल्ब जो होता है वो टूटने ना पाए। अगर ये क्रश हो जाता है, टूट जाता है, तो इसका जो Hg होता है वो हमारे माउथ में चला जाएगा, और जो हमारे स्टमक में जाएगा तो वो क्या होता है, पॉइजनस होता है, जो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो जब भी थर्मामीटर डॉक्टर आपके रखे मुंह में, तो ध्यान रहे वो टूटने ना पाए, बी केयरफुल। फिर सपोज दैट ये जैसे यहाँ जो मरकरी होती है, मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी बात है, हम इसमें Hg क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड का खाली ओनली वन सब्सटेंस ऐसा है कि जो लिक्विड है, बट क्या है, मेटल, लिक्विड मेटल, वर्ड्स का ओनली वन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा है, लिक्विड है और मेटल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। कौन सा ऐसा कभी पूछता है, क्वेश्चन भी आता है, लिक्विड्स मेटल, तो आप सोचोगे अरे मेटल है, लिक्विड ऐसा कहाँ, तो
ये है कौन सा है, मरकरी। इसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हल्का सा भी गर्मी लगी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, फैलता बहुत तेज़ है, इसीलिए इसका इसमें थर्मामीटर में उपयोग होता है। जैसे ये हम अपने टंग के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे मुंह की गर्मी इसमें लगती है और ये फैलना शुरू होता है। तो फैलेगा तो जाएगा किधर, इधर केशिका में, इधर कैपिलरी बताई गई। सपोज दैट ये यहाँ तक आ गया, तो अब इसको हम अपने सामने ऐसे रखेंगे और यहाँ आई है हमारी, ठीक है, तो इसके एकदम सीधे में ऐसे होगा, ये यहाँ से देखेंगे, फिर हम बताएंगे चलो इतना फ़ारेनहाइट है आपका, ठीक। मान लीजिए कितना आ गया 99 फ़ारेनहाइट, यहाँ 99 सो लिखा है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, एकदम ऐसे देखेंगे, एकदम निगाह के सीधे में जहाँ आएगा ये एक्सपेंशन इसका, ये हो जाएगा। और जैसे इसको मुंह से हम बाहर निकालते, सॉरी थोड़ी देर बाहर रखते हैं, तो ये क्या होता है, मिट्टल फीड धीरे धीरे आकर के इस बल्ब में इकट्ठा हो जाता है, ठीक। तो ऐसे हम इनका उपयोग करते हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर का। अभी आपको है स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अभी स्केल इसका अलग अलग स्केलिंग है, हमने बताया इसका स्केल, जैसे यूनिट्स क्या है, सेल्सियस में भी है, फ़ारेनहाइट में भी है और केल्विन में भी है। तो इसके कन्वर्जन के लिए यहाँ देखिए फार्मूला है, कन्वर्जन कैसे होता है, C/5 इक्वल टू F-32/9, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, के फॉर केल्विन, देखो C फॉर सेल्सियस और ये F फॉर फ़ारेनहाइट, के फॉर केल्विन। केल्विन इक्वल टू क्या होता है, सेल्सियस में आप 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप जो भी है उसको आप निकाल सकते हैं। देखिए कुछ दिया होगा तो इसमें आ जाएगा आपका कन्वर्जन। अब देखो किसी बच्चे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपके बुक में दिया है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह है, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका दिया हुआ है कि हमारे बॉडी वेट का जो होता है, पूरे बॉडी वेट का 85% क्या होता है, हमारे बॉडी में वाटर होता है। और जब हमारे बॉडी में ये एक्सेस वाटर जब बाहर जैसे निकल जाता है, वो कैसे होता है, चाहे वोमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, तो हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, अत्यधिक पानी बाहर निकल जाता है। तो उस पानी को हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, पानी का लॉस होता है तो कुछ भी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ खाते हैं या डॉक्टर पानी चढ़ा देता है, ऐसा, ठीक है। चलिए अच्छा, आज हम देखते हैं वो ये कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन कभी कभी आता है, आप जैसे अगर केल्विन दिया हुआ है तो उसमें 273 माइनस, देखो यहाँ केल्विन था, केल्विन इक्वल टू C+273। अगर केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस पूछ रहा है, तो उसमें 273 माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C इधर छोड़ देंगे तो इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है, तो K-273, देखो ये, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपको इसमें से कोई पूछ रहा है, तो पहले यहाँ कन्वर्जन सेल्सियस निकाल लेंगे, फिर केल्विन निकाल लेंगे। तो चलो एक देखते हैं, जैसे हमको पता है कि बॉडी वेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, किस में निकालना है, फ़ारेनहाइट। तो 37 यहाँ रखें, सेल्सियस है ना, जैसे हमने बताया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ 37 रखते हैं, अपन 5 रखते हैं, इक्वल टू F-32/9। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो, तो यहाँ करो 37 × 9 इक्वल टू 5F माइनस 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 1 16, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखो ये क्या है, माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा
63 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना हो गया 33 प्लस 160, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5f, ऐड करो 3 9 और ये 4 5f, f कितना आ जाएगा 493/5, सॉल्व कर देंगे फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना आ रहा है ना, सॉल्व करो। 5 9 जा 45, कितना आया 4 3, फिर देखो 43 आया, पॉइंट ले जाओ, देखो कितना आ गया 98 पॉइंट आया ना फ़ारेनहाइट में, इसको क्रॉस कर दोगे कितना आ गया 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, समझ में आ नहीं, कन्वर्जन समझ में आया, ये कन्वर्जन है। ऐसे आपको सेल्सियस देगा फ़ारेनहाइट पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट दे करके सेल्सियस पूछ सकता है, केल्विन पूछ सकता है, तो वो दो फार्मूले आप हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका C/9 इक्वल टू F-32/9, ये तो हो गया फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का। अब केल्विन का सेंटीग्रेड का हमने बता दिया था, केल्विन इक्वल टू C + 273। अभी देखो अगर यहाँ आपको केल्विन दे दे अब फ़ारेनहाइट पूछे, तो इस केल्विन से पहले डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लेंगे, केल्विन से क्या निकालेंगे डिग्री सेंटीग्रेड निकालेंगे, फिर डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के बाद यहाँ रख देंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कन्वर्जन है, इसको आप देख लेंगे। अब ये आपका हो गया चैप्टर 4। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। सब देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ओके बाय।